हुँ, नमस्कार, आप सभी को मेरे इस चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। आज जो मैं बात करना चाहूँगा, वो बात है उत्तराखंड में कुछ ऐसी समस्याओं को लेकर के जो दिनों-दिन बहुत बढ़ती जा रही है और इन समस्याओं में एक ऐसी समस्या है पहाड़ों पर ये जो ख़त्म होता पर्यावरण की जो चीज़ें हैं, इसमें पहली चीज़ है आपको दिखेगा, पहले हम जो पेड़-पौधे थे, जो हमारे प्राचीन चीज़ें थी जैसे मोरू को कहते हैं, उनमें फूल दिखना शुरू हो चुका है कहीं-कहीं पर। और वातावरण में इतनी सारी जो चीज़ें हैं, वो बिगड़ सी ज गई हैं और सिस्टम पूरा बदल गया है कुछ वर्षों से। और ये एक चिंता का विषय केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि ये तमाम उन उत्तराखंडियों के लिए है, वो तमाम उन पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए है, जो वहाँ पर अभी हैं। काफ़ी सारे लोग पलायन कर चुके हैं और पलायन का सबसे बड़ा जो कारण है, वो मानते हैं लोग कि यहाँ पर बुनियादी चीज़ें नहीं हैं और जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य। लेकिन मेरा मानना जहाँ तक है, केवल स्वास्थ्य और शिक्षा ये केवल एक मुद्दा अब नहीं रहा है। लोगों को अब बहुत सी ऐसी चीज़ें चाहिए। एक सवाल आया था मेरे पास कि उत्तराखंड में लोगों का जो पलायन हो रहा है, उसका मुख्य बिंदु क्या है? और ये जो मैंने अभी तक देखा है, कुछ जगहों पर जहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या स्कूल या सड़क नहीं है, वो दूर हैं, कुछ लोग मजबूर हैं। लेकिन जो लोग पुराने लोग हैं, आज भी अपने घरों पर, अपने गाँव में रहते हैं, काम करते हैं और अमूमन मैंने खुद कई रिपोर्टें ऐसी देखी हैं जहाँ पर पूरे के पूरे गाँव अभी सलामत हैं, सही अवस्था में अपनी वास्तविक स्थिति में है, जो अभी हैं पहाड़। दूसरी चीज़ कि जो लोग अब पलायन कर रहे हैं, वो कारण है लोगों की कुछ तो मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि अगर मकान, उदाहरण मैं एक बात करूँगा, किसी को बुरा लगे तो लगे। अगर मेरा पड़ोसी जो है, उसका मकान अगर ऋषिकेश, देहरादून, दिल्ली में है, तो दूसरा पड़ोसी जो है वो यही सोचेगा मेरा भी हो, मेरा भी हो। लेकिन इस चक्कर में जो है, हमारा कितना बड़ा नुकसान होता है। हमने अपने जंगल, ज़मीन, धारे, नाले उन सबको छोड़ दिया है और बाहर के लोग जो हैं, इन चीज़ों पर वापस आ रहे हैं। हरियाणा के और बहुत सारे लोग यूपी के, वो पहाड़ों में ज़मीनें खरीद रहे हैं और यहाँ पर अपना विस्तार कर रहे हैं धीरे-धीरे, और पहाड़ के लोग शहरों को पलायन कर रहे हैं और ये देखा-देखी सी हो गई है। अ, कुछ वर्षों से बहुत कुछ सुधरा है शिक्षा और अ, स्वास्थ्य के मामले में। हॉस्पिटल होने का मुख्य कारण, जब मैंने बुजुर्गों से पुरानी बात सुनी और कही और समझी है, वो कहते थे कि पहाड़ों में तब बड़ी बीमारियां नहीं हुआ करती थी। हार्ट अटैक, किडनी फेल
और दिमाग की बीमारियाँ, पेट की बड़ी बड़ी बीमारियाँ, ये चीज़ें नहीं थी। जुकाम, सर्दी बुखार, डायरिया, ये कुछ जो बीमारियाँ थी वो यहाँ पर थी। और इसलिए हॉस्पिटल या अस्पताल होने का प्रमुख कारण ना होने का जो प्रमुख कारण है वो यही है कि यहाँ के जो बीमारियाँ थी वो न्यून मात्रा में थी और उनका इलाज ज़्यादातर लोग घरों में ही करते थे। पहले जो बच्चे हुआ करते थे वो गांव में बड़ी अनुभवी दाइयाँ थी, उनके हाथों से हुआ करता था और कोई भी ऐसा केस सुनने को नहीं मिला है उस पहले के उस समय कि जिसमें कुछ किसी बच्चे या जच्चे के बच्चे के साथ कुछ हुआ हो। कुछ ऐसी घटनाएं, एकाध घटनाएं मुश्किल से हुई हैं। लेकिन आजकल के इस मेडिकल युग में जहाँ पर सारी मशीनें हैं, सारी मशीनरी हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी ओपीडी है और सर्जन हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उसके बाद भी कई सारे मौतें हुई हैं, कई सारी। तो कुछ तो हमारी जो मानसिकता है वो बदल चुकी है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा खान पान है, हमारा कल्चर है, उसका अ, शहरीकरण मैं मानूंगा वो हुआ है पिछले कुछ सालों से। और इसका सारा जो सारा जिम्मेदार जो है वो हमारे जो लोग हैं वो हैं। मैं उनको जिम्मेदार मानूंगा। आजकल कहते हैं मॉडर्नाइजेशन जो हुआ है, आधुनिकीकरण जो हुआ है, उसके चक्कर में लोग पहाड़ छोड़ रहे हैं। आज सड़कें जो हैं बहुत सारे गांव तक पहुंच चुकी हैं। आज स्कूल जो हैं वो बेहतर स्थिति में हुए हैं। पानी जहाँ पर नहीं था, मेरा गांव ही ऐसी जगह है जहाँ पर आज से 30-35 मतलब साल के बाद अब वहाँ पर ये सुविधा है कि हर घर में पानी है, हर घर में नल है और लोग उपयोग करते हैं। और इसका कारण ये हो गया कि आज जो हमारे जो पुराने पुश्तैनी जो रास्ते थे वो जंगल में बदल चुके हैं। जंगली जानवरों का जो अतिक्रमण है वो गांव तक हो गया है। कारण यही है कि हम लोग जो है प्राचीन धरोहरों को छोड़ते जा रहे हैं। उन धारों को, उन नौलों को, पोखरों को, उन तालाबों को वो हमने धीरे धीरे आना बंद किया है। तो जानवर उन जगहों पर जाना शुरू कर दिया है। और यही प्रश्न जो है वो काफ़ी दिलचस्प हैं, इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इन्हीं चीज़ों के साथ अगले कुछ सवालों को लेकर फिर से हम आपके सम्मुख हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय उत्तराखंड।